हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन का क्वेश्चन पेपर जो इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये क्वेश्चन पेपर है रेगुलर स्टूडेंट का। आज मैं आपके साथ इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो सब इसमें बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर तो है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में जहाँ तक हम जानते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में 8 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, और उसमें से करने होते हैं हमें 4। लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आते या तो 9 क्वेश्चंस हैं या तो 10 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से आपको करने होते हैं 5। चाहे 9 क्वेश्चंस आए चाहे 10 क्वेश्चंस आए, तो आपको क्वेश्चन पेपर सही से पढ़ना है कि 5 क्वेश्चंस करने हैं या 4 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन जहाँ तक जानते हैं कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस उसमें करने होते हैं। तो इसमें भी यही है कि 5 ही क्वेश्चंस इसमें करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं लास्ट ईयर के या अभी जो रेगुलर स्टूडेंट के भी हुए हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही विश्व इतिहास से रिलेटेड आया है कि विश्व इतिहास होता क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या होता है। मैंने ये टॉपिक कवर नहीं किया क्योंकि इसकी बुक अवेलेबल नहीं थी और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया। बाकी मैंने क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए आपको, जो नहीं बचे वो आप अपनी तरफ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। विश्व इतिहास को स्किप कर दिया मैंने, इसको नहीं करवाया क्योंकि विश्व इतिहास से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं आपको कवर करवा सकूं कहीं से लिखकर, तो इसलिए मैंने इसको स्किप करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या थे। मैंने प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताए हैं, परिणाम नहीं बताया है। परिणाम या इसका प्रभाव क्या पड़ा था यूरोप और पूरे विश्व पे, तो मैं इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब वहाँ जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं कि इसके क्या परिणाम थे प्रथम विश्व युद्ध के। तो ये आ सकता है कि यूरोप में और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था इसका। मैंने इसके कारण तो बताए हैं, लेकिन कारण आप भी करके जाना। अगर इसमें परिणाम बता दिया तो उसमें कारण भी पूछा जा सकता है। तीसरा है बोल्शेविक जो क्रांति थी वो कैसे सत्ता में आई थी 1917 में। ये बोल्शेविक क्रांति एक तरीके से वो रूस क्रांति ही है। रूस की क्रांति किस प्रकार से हुई थी, रूस में बोल्शेविक क्रांति क्या हुई थी। बोल्शेविक एक राजनीतिक पार्टी थी, तो जिससे रिलेटेड मैंने ये टॉपिक भी कवर करवा दिया है। उसका लिंक और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, 2 प्रकार की क्रांति थी, 2 प्रकार के समूह थे। एक थे बोल्शेविक, दूसरे थे मेंशेविक। तो बोल्शेविक क्रांति कैसी सत्ता में आई थी, इसके रीजंस बताने हैं उसमें कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति के क्या क्या कारण थे, इसके कारण बताने हैं इसमें। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको इसे लिखना है। ये क्वेश्चन आया था रेगुलर में। अब नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है समाजवाद पर कौन कौन से वाद विवाद हुए। समाजवाद से रिलेटेड और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की क्या भूमिका रही, ये भी टॉपिक मैंने नहीं कवर करवाया है। इसका भी मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अब वहाँ जाके से देख लीजिएगा क्या है ये टॉपिक। और समाजवाद पर कौन कौन से विचार थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की क्या भूमिका रही थी, तो ये टॉपिक इस बार आ चुका है। नेक्स्ट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला 5 क्वेश्चन करने आएंगे, इसमें से 9 या 10 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अपनी तरफ से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैंने इसलिए ये प्रिपेयर नहीं करवाया है। तो आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि रूसी क्रांति के रीजंस भी पूछ सकते हैं इसमें, कैसे सत्ता में आई थी, बोल्शेविक क्रांति कैसी हुई थी। और ये 2 क्वेश्चंस आपकी यहीं प्रिपेयर हो चुके होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या रीजंस थे और उसके क्या परिणाम पड़े थे। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके यहीं प्रिपेयर हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आई फिफ्थ क्वेश्चन की बारी कि राष्ट्रीय संघ क्या है। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय संघ एक संस्था थी, संस्था बनाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ताकि जो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और लीग शांति बनाए रखने में क्यों विफल रही थी, मतलब कि राष्ट्रीय संघ की असफलता के रीजंस बताने हैं इसमें, कि मतलब कि राष्ट्रीय संघ का आयोजन कैसे किया गया था, मतलब कि राष्ट्रीय संघ को का उद्देश्य क्या था, उसको क्यों बनाया गया था। तो ये सब इसमें पूरी लिस्ट बनानी है उसमें, और उसके अंग क्या क्या थे, थोड़े से वो भी पॉइंट्स लिख सकते हैं आप इसको लेंदी बनाने के लिए।
अगर आप नहीं लिखना चाहें तो छोड़ देना। इसकी असफलता के कारण बताने कि जो राष्ट्रीय संघ था क्यों असफल रहा था, ये भी आ जा ये भी क्लियर हो गया आपको। 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं प्रिपेयर हो गए। 4th क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवाद या जापान में सैन्यवाद के उदय के क्या कारण थे। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक लिखना है इसमें कि जर्मनी में नाजीवाद के या जापान में सैन्यवाद के क्या रीजंस थे। तो जर्मनी में नाजीवाद के बारे में भी मैंने बता दिया है, और इसमें ये भी टॉपिक आ सकता है कि इटली में फांसीवाद की क्या रीजंस थे, तो वो भी टॉपिक्स मैंने उसमें कवर करवा दिया है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अब वहाँ जाके देख लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद में कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी पार्टी किस में थी। एक दूसरे में एक्सचेंज कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको ढंग से फिर प्रिपेयर कर लेना बिना कंफ्यूज हुए। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ प्रिपेयर हो गया। इंग्लैंड में महिला मताधिकार आंदोलन। ये महिला मताधिकार आंदोलन बहुत लेंदी था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में था, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। अगर इस बार ये तो आ गया कि इंग्लैंड में महिला मताधिकार आंदोलन क्या था। महिला मताधिकार आंदोलन एक प्रकार से इंग्लैंड में जो महिलाओं को मत देने का, वोट देने का अधिकार जो उनको मिला था, उसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, तो वो उससे रिलेटेड है। ये टॉपिक आ सकता है शॉर्ट नोट में, अगर वो ऑप्शनल आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इस टाइम पे क्योंकि ये आया है लॉन्ग में क्वेश्चन में, लेकिन अगर उसमें आए शॉर्ट नोट में तो आप उसे स्किप करके दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन आपके वहाँ प्रिपेयर हो गए। अब आता है इंडोनेशिया में उपनिवेश विरोधी संघर्ष। ये पूरा मैंने टॉपिक कवर करवा दिया पूरी स्टोरी की तरह कि आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। उपनिवेश विरोधी संघर्ष ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और इसमें लॉन्ग में भी आ चुका है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये 100% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि शांतिपूर्ण विश्व बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो था आवश्यक था। ये भी घुमा के क्वेश्चन आया हुआ है, शांतिपूर्ण विश्व बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस अलग है, संयुक्त राष्ट्र संघ ये भी अलग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये अलग है। ये हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट हुआ था 1946 में, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसके रीजंस भी क्या क्या थे मैंने ये भी टॉपिक बता दिया, और इसके अंग क्या क्या थे, और ये सफल हुआ था या नहीं हुआ था, इसके रीजन क्या थे, मैंने इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है। ये भी टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आता है पेरिस शांति समझौता। आपको इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने आपको ये पेरिस शांति समझौता क्यों नहीं करवाया। इसमें ये टॉपिक भी आ सकता है कि जो वर्साई की संधि थी उसके ऊपर भी बताना है कि वर्साई की संधि क्या थी। तो ऐसा हुआ था कि पेरिस शांति सम्मेलन ये हुआ था कि पेरिस में ये समझौता हुआ था। पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें कुछ संधियाँ वगैरह थी, किसके थ्रू, मित्र राष्ट्रों के थ्रू। जो पराजित राष्ट्र हैं उनको कुछ संधियाँ थोपी गई थी, जिसमें वर्साई की संधि भी इन्वॉल्व थी। तो इसमें यही टॉपिक आना है कि वर्साई की संधि में क्या क्या रीजन थे, जर्मनी को क्या क्या बताया गया था, और जो पराजित राष्ट्र में क्या क्या संधि थोपने के अलावा उसकी उनमें क्या क्या शर्तें रखी गई थी, वो सब इसमें आना है। उसके बाद आता है फांसीवाद। मैंने जैसे कि बताया कि फांसीवाद क्या था, फांसीवाद था इटली में जो हुआ था फांसीवाद का उदय, क्योंकि इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ता था और उसकी वजह से उनको उचित लाभ नहीं मिल पाया था इटली को, तो इसी वजह से जो फांसीवाद था उसका भी उदय हुआ था। ये भी मैंने टॉपिक कवर करवा दिया, तो समझ लीजिए आपको ये 2 टॉपिक्स यहीं कवर हो जाएंगे। आधुनिक कला और द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध शॉर्ट नोट में आया। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध के रीजन पूछ सकता है लॉन्ग आंसर में, तो द्वितीय विश्व युद्ध की क्या क्या रीजन है, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, ये सब मैंने उसमें कवर करवा दिया, तो आपका यही क्वेश्चन आपका कवर हो गया। अब आती है बारी एक क्वेश्चन, अगर शॉर्ट नोट आप नहीं भी करते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो इसके अलावा भी आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इससे रिलेटेड एक, उपनिवेश विरोधी संघर्ष रिलेटेड एक, 2 क्वेश्चन यहीं प्रिपेयर हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपका जर्मनी में नाजीवाद, ये कवर हो गया। चौथा आपका राष्ट्र संघ का आयोजन कैसे हुआ था, ये भी कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको भी समाजवाद को स्किप करके और जो विश्व इतिहास है इसको भी स्किप करके आप आराम से 6 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा बोल्शेविक क्रांति, तीसरा राष्ट्र संघ, चौथा नाजीवाद, पांचवा इंडोनेशिया में उपनिवेश विरोधी आंदोलन, और छठा था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। और इसके क्वेश्चन आप इसमें से फांसीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे मुझसे ये भी पूछेंगे कि इसमें कुछ टॉपिक्स कवर नहीं करवाए, तो मैं आपको बता दूं कि सारे ही क्वेश्चंस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चंस आने हैं, तो आप सारे प्रिपेयर करके जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जितने मैंने करवा दिए हैं आप कर लो अच्छे से। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको पता लगता है तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रिपेयर अपनी तरफ से कर सकते हैं, या आपको लगता है कि जो
ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बारे में कुछ बताना है, तो साम्राज्यवाद के बारे में जो बताने हैं, तो मैं उसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप थोड़ा सा उसको पढ़ के चले जाना, क्या पता कि शॉर्ट नोट में आ जाए और कोई और ऑप्शन नज़र ना आए तो आप वो लिख सको, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपकी जो काफ़ी बच्चों को ये चीज़ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि मैंने प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताए तो उसके परिणाम क्यों नहीं बताए। तो मैंने परिणाम नहीं करवाया और विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा था वो भी नहीं करवाया। तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाके आराम से देख सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन पेपर था, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया है। इसके अलावा घुमा फिरा के भी आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक उसमें लिखना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।